जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, कुछ उसके बारे में अपडेट है। उसके अलावा सीटेट का भी एडमिट कार्ड के बारे में बताएंगे, यह स्टेट आएगा कि नहीं आएगा और कब तक आएगा, उसके बारे में चर्चा करने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 का रिजल्ट। और रिजल्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम केवल टीजीटी का बात करेंगे। टीजीटी यानी टीजीटी के 6 विषयों पर जो रिजल्ट आने वाला था 10 तारीख से लेके 10 से 11 12, आज 12 हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई गारंटी इसलिए नहीं है, डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें आपको कंफर्म कोई न्यूज नहीं मिल पा रहा है। और जो भी अगर न्यूज़पेपर का बात गलत हो जा रहा है तो हम लोग यूट्यूबर का बात कहाँ से सत्य होगा, क्योंकि हम लोग उसी के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि उन लोग हम लोग से ज्यादा पावर तो उन लोग के पास है, क्योंकि उन लोग उनके द्वारा जो न्यूज मिलेगा उसके बाद ही तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। ऐसा थोड़ा है कि मैंने सो के उठ के भाई वीडियो बना दिए, ऐसा नहीं है। जिनको लगता है वो लगे, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। लेकिन बात या प्रूफ के साथ बात करें कि जैसे कि जब न्यूज़पेपर में दिया था कि कल रात में जब कल रात में कहा गया कि रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट नहीं आया। तो नहीं आया तो इस पर एक तरह से देखा जाए तो न्यूज़पेपर का बात भी गलत हुआ। तो इसका क्या सत्यता है, अभी तक कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अगर टीजीटी का रिजल्ट की बात किया जाए तो हमको लगता है कि 1 से 2 दिन और टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक आ नहीं जाता है तब तक कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं रिजल्ट का। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यही है कि रिजल्ट बन गया है कि नहीं बना, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे कोई और जानकारी मिलता है तो आपको जो भी जानकारी होगा हम बताएंगे। बात करें सीटेट का, आप जानते हैं कि सीटेट जो सेंट्रल लेवल पर होता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसको सीटेट कहते हैं। लेकिन ये सीटेट से आपको इसका एग्जाम कराने की जहाँ तक बात करें, सबसे ईमानदारी वाला रिजल्ट इसका होता है। एक तरह से मैं इस पर बहुत बिलीव करता हूँ, इसलिए साल में 2 बार हर साल होता है और टाइमली होता है, न पेपर लीक होता है न कुछ होता है। एकदम आराम से पेपर होगा, रिजल्ट टाइम से आता है, सब कुछ टाइम से आता है। इसका जब एक डेट कर दिया गया कि डेट बहुत होता है, 1 दिन 2 दिन आगे पीछे होता है। कोरोना वायरस में साल में एक ही बार सीटेट हुआ था, लेकिन उसके बाद आपका जो सीटेट हुआ टाइमली 6 महीने का अंतराल में हमेशा आपको देखने को मिलता है। और नियम कानून जो भी रूल रेगुलेशन है वो टाइमली होता है। बात करें यहाँ पर एडमिट कार्ड अपडेट के बारे में, तो आप जानते हैं कि जो एग्जाम सिटी आपका आ चुका है। एग्जाम सिटी आपका 4 दिन पहले ही आपको देखने को मिल गया था। लेकिन इसका जो फाइनल एडमिट कार्ड है, आपको दोपहर के बाद, आपको लगभग 2 बजे के बाद आपको एडमिट कार्ड देखने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका सेंटर गया है। जिला तो पता चल ही गया होगा कि हमारे किस शहर में किस जिले में गया है, लेकिन सेंटर कहाँ जाएगा और किस स्कूल में जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, तो आपको बता दिया जाएगा और उसमें आपको देखने लगा। और मेन बात यह है कि सिटी वाला तो काम करता नहीं है एडमिट कार्ड, सबसे आपको लेके जो जाना रहता है मेन एडमिट कार्ड, जिसमें क्यूआर कोड वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें ऐसे क्यूआर कोड ऐसे बना रहता है कोने पर, तो वही जो क्यूआर कोड होता है उसी को ले जाना है। क्योंकि उसको स्कैन मोबाइल से ना करिएगा, आप कंप्यूटर के द्वारा डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। कोशिश करिएगा कलर अगर रहेगा तो कलर में आपको स्कैन करने में थोड़ा सा आसानी होता है। और इन बातों का ध्यान रखिए। एक बार में सीटेट कैसे पास करें, जहाँ तक सीटेट की बात किया जाए पास करने का, तो सीटेट एक तरह पहले होता था थोड़ा सा आसान पूछा जाता था, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा 14 लाख 15 लाख लोग पेपर देने सीटेट का जाते हैं। और जब सीटेट का पेपर 14 लाख 15 लाख लोग जाते हैं, जिसमें से 8 से 10% 8 से 10% ही मात्र रिजल्ट बनता है। यानी सोचिए क्वेश्चन का लेवल कितना हार्ड बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन। पहले 15% 16% जो हम लोग पास किए थे, तो 16% रिजल्ट बना था, लेकिन अब सीधे आधा 10% के आसपास रिजल्ट बन रहा है। थोड़ा सा नुकसान तो आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सीटेट की पढ़ाई के लिए आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी बढ़िया चाहिए। और डेली टेक्स्ट बुक लगाइए। टेक्स्ट बुक का मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसको लगाइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन भी आ जाता है और उसी पर आधारित क्वेश्चन बार बार आता है। और यह प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात होती है। कई बार होता है कि सीटेट लोग बहुत रट्टा मार के जाते हैं तो उनका नहीं हो पाता है, लेकिन जो वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड तुरंत काम करता है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन जो दिया रहता है ए बी सी डी, चारों लगता है कि कोई चारों सही है। एक तरह से देखने में लगता है कि चारों सही है, और ऑप्शन में भी दिया रहता है कि मतलब कि ऐसे कि इनमें से एक से अधिक 2 सही है, 3 सही है। तो इसमें से थोड़ा सा डाउटफुल तो रहता है। इसका कोई ऐसे करने के लिए 6 महीने की प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा, तभी आज के डेट में सीटेट आपको निकल पाएगा। और सीटेट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी किताब को पढ़ेंगे। 1 से 5 की बात किया जाए, ईवीएस 1 से 5 ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस यानी 1 से 5 के लिए जो एनसीईआरटी की किताब आता है ईवीएस, उसको पढ़ना पड़ेगा। और पेडागोजी के लिए अच्छा बुक आता है, हिमांशु मैम का एक बुक आता है, मैंने पढ़ा था,
कि उनके द्वारा अगर पेडागोजी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। और जहाँ तक बात किया जाए ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे ये एक अच्छे के टीचर जिनके द्वारा मैं भी पढ़ा था, सचिन सर, जैसे सचिन सर वो बताते हैं, बहुत बेहतरीन मतलब बताते हैं, वो पेडागोजी हुआ चाहे सोशल साइंस में तो स्पेशल, वो इतना बेहतरीन वो पढ़ाते हैं, उनके द्वारा अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा खासा मतलब बताया जाता है। तो उनके द्वारा एक दो देख कर आप वीडियो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन पर डिपेंड ना रहिएगा, वो लास्ट में देखने के लिए सही होता है, लेकिन जो भी काम होगा किताब से होगा। सीटेट पेपर वन सीटेट पेपर टू में क्या अंतर होता है? आप जानते हैं सीटेट पेपर वन होता है 1 to 5 होता है, और पेपर टू जो होता है 6 to 8 होता है। यानी 6 to 8 के लिए पेपर टू होता है, 1 to 5 के लिए पेपर वन होता है। इसमें क्या होता है, 1 से 5 के लिए जो होता है आपको 30 नंबर पेडागोजी मिलता है, यानी बाल विकास होगा, 30 नंबर ईवीएस रहेगा, 30 नंबर हिंदी रहेगा, और आपका मैथ रहेगा। फिर आपको आपका एक जो भाषा रहेगा उसमें से भी पूछता है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा मैथ रहता है तो सबको टेंशन हो जाता है देखा जाए तो उसमें। तो आप देखिए, तो 4 विषय पर अगर ज्यादा आप मेहनत करते हैं, अगर मैथ कमजोर है आपका, तो 4 में अगर 20-20 नंबर ला रहे हैं, 20-20 कम से कम 20-20 नंबर ला रहे हैं, तभी भी आप जनरल में 90 लाना हो तो 10 से 15 नंबर लाकर मैथ में आप इसको पास कर सकते हैं। बात करें 6 to 8 का, पेपर टू का, तो पेपर टू में ऐसा है कि पेपर टू के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक, 6 से लेके 12 तक नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सीटेट निकल पाएगा। अनजादे पर तीर मारने पर कुछ नहीं होगा, हमेशा सीटेट देते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए क्योंकि सीटेट के लिए आपको एनसीईआरटी प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी निकल पाएगी। एनसीईआरटी पढ़िए और डेली टेस्ट लगाइए, 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, 1.5 घंटा समय दीजिए और आपको एनालिसिस होता जाएगा कि हम कितने कितने पानी में है और कितना हम सही कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह आपकी तैयारी पूरी हो सकती है। बात करें यह स्टेट 2025 का, यह स्टेट 25 का विज्ञापन कब तक आएगा? जहां तक यह स्टेट 2025 की बात करें तो जनवरी के लास्ट में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मई के आसपास आपका एग्जाम होना है टीआरई 4 का। टीआरई 4 में भी अच्छा खासा वैकेंसी आने वाला है। जिनका टीजीटी हुआ या किसी सिलेक्शन नहीं हुआ तो टीआरई 4 के लिए अभी से सिलेक्शन तैयारी करते जाइए। पीजीटी का रोस्टर बहुत जल्द, जहां तक बात करें पीजीटी का टीआरई 3 री एग्जाम का, तो बहुत जल्दी आपको कल शुक्रवार है, कल के डेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।